तो बच्चे आज की क्लास के अंदर हम सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ फिनॉल करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहला जो रिएक्शन आता है दैट इज कॉल्बेज रिएक्शन। ठीक है, ये नेमिंग रिएक्शन ही होंगे सारे। तो ये फिनॉल के कुछ स्पेशल टाइप के रिएक्शंस हैं जिनको हम कवर करेंगे, और इनके मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है बच्चे, मैं आप पहले आपको बता दूं कि इस रिएक्शन के अंदर होगा क्या, क्योंकि मैकेनिज्म को स्टडी कर लोगे आप तो उसके बाद आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो हम अगर फिनॉल को ले रहे हैं, फिनॉल को यहाँ पे हम ले रहे हैं, और इम्पोर्टेंट रिएक्शन भी फिनॉल के थे, तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल के अंदर आएगा। तो हम इसके अंदर पहले स्टेप के अंदर क्या करेंगे कि NaOH की प्रेजेंस डालेंगे। तो NaOH का क्या काम है फर्स्ट स्टेप के अंदर, इसके अंदर वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और सेकंड स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे कि CO2 को इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे ही CO2 को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसका क्या काम है, ये मैकेनिज्म के अंदर इंपॉर्टेंट होता है। और तीसरे स्टेप के अंदर हम इसकी फिर से एसिडिफिकेशन करेंगे। एसिडिफिकेशन मतलब यहाँ पे H+ को डालेंगे, H+ को यहाँ पे कोई भी एसिड डाल देंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि यहाँ पे NaOH जो होता है वो करेगा, NaOH यहाँ पे बेस का काम करेगा। और वो क्या करेगा कि फिनॉल के अंदर से मैं यहां से लिख ही देता हूं कि रिमूव रिमूव H+ फ्रॉम फिनॉल। तो फिनॉल के अंदर से वो H+ को रिमूव कर देगा। तो इसके अंदर हमारे पास, अगर आप इस रिएक्शन को सीधा लिखना चाहते हो तो किस तरीके से लिखोगे, हम स्टेप बाय स्टेप इस रिएक्शन को करेंगे ताकि आपको मैकेनिज्म भी इसका पता चल जाए। तो हमारे पास ये फिनॉल है। ठीक है, मैं फिर से कह देता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे NaOH। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड के अंदर CO2, और थर्ड के अंदर H+ या एसिडिफिकेशन। तो एसिडिफिकेशन आपके दिमाग में भी कंफ्यूजन आएगी, और थोड़े दो तीन पॉइंट्स है जहां पे आपके दिमाग में कंफ्यूजन होती है कि ये मैकेनिज्म किस तरीके से होता है। तो हमारे पास सबसे पहले NaOH ने क्या करना है, इसको फिनॉक्साइड आयन की फॉर्मेशन करेगा, ये फिनॉक्साइड आयन की फॉर्मेशन करेगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से लिखते हो इसको जनरल वे के अंदर, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि वी विल गेट सैलिसैलिक एसिड। सैलिसैलिक एसिड यहाँ पे बन जाएगा। तो अब देखते हैं कि सैलिसैलिक एसिड बनता कैसे है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप के अंदर फर्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास जैसे ही फिनॉल के पास हम क्या कर रहे हैं कि फिनॉल के अंदर ऐड कर रहे हैं किसको, NaOH को। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि जो इसका H+ है, जो इसका H+ है वो निकल जाएगा और इसके OH के साथ मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चे, सिंपली हमें यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन मिल जाएगा। यहाँ पे हमें फिनॉक्साइड आयन मिल जाएगा, और सोडियम फिनॉक्साइड लिख दो आप, मतलब कि यहाँ पे सोडियम भी जुड़ जाएगा। ये एक तरीके सोडियम फिनॉक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे फिर हमारे पास बच्चे ये होगा तो सॉल्ट ही है, तो सोडियम यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, आराम से, क्योंकि अगर यहाँ से हमें फिनॉक्साइड आयन ही चाहिए, तो आप सेकंड स्टेप के अंदर क्या कर रहे हो कि यहाँ पे जो फिनॉक्साइड आयन है उसका आप क्या कर रहे हो, रिएक्शन करवा रहे हो किससे, सेकंड स्टेप के अंदर हमने यहाँ पे CO2 को यूज किया था। तो अब आपको यहाँ पे CO2 को किस तरीके से लिखना है, यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर फॉर्म करना है। मैंने थोड़ा टेढ़ा बनाया है, ठीक है, स्ट्रक्चर, तो आपको समझ लग जाएगा यहाँ पे कि क्यों बनाया। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि दोनों तरफ ऑक्सीजन लगी हुई है बन के। तो ऑक्सीजन जो होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, जैसे ही एक ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी और ये हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये एक तरीके का कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी। और हमें यहाँ पे पता है बच्चे कि यहाँ पे हाइड्रोजन भी होते हैं, हर कोने पे हाइड्रोजन है बेंजीन के साथ। तो बेंजीन अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी, यहाँ पे दे देगी। तो हमारे पास ये इंटरमीडिएट क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास इंटरमीडिएट क्या बन जाएगा कि यहाँ से हमारे पास फिनॉक्साइड आयन था, यहाँ से हमारे पास फिनॉक्साइड आयन था। ठीक है, और यहाँ एक और बॉन्ड बन गया। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे O नेगेटिव है और यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी है। तो अब बच्चे देखो आप, पॉजिटिव चार्ज भी है
और यहाँ पे हमारे पास फिनॉक्साइड आयन भी है। तो अब पॉजिटिव चार्ज का जो पहला कार्बन एटम होता है, इस इसकी बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे देखो, ये पहला कार्बन एटम है, ये भी पहला कार्बन एटम है पॉजिटिव चार्ज के लिए। कार्बोकेटायन के पास जो पहला कार्बन एटम होता है उसको हम अल्फा कहते हैं, ये अल्फा कार्बन एटम है। तो अल्फा कार्बन के साथ यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन्स जुड़े होंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन्स जो होते हैं वो एसिडिक होंगे। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन्स एसिडिक होने के कारण क्या होगा कि ये अपने ये वाला पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, फिर से यहाँ पे डोनेट कर देगा, ताकि ये चार्ज खत्म हो जाए, ये चार्ज यहाँ से खत्म हो जाए। तो ये जैसे ही चार्ज खत्म होगा, ये चार्ज पहुंच जाएगा इसके ऊपर, एच पॉजिटिव के ऊपर, और एच पॉजिटिव यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो इसको हम किस तरीके से फॉर्म कर देते हैं बच्चे, यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से। इसकी एरोमेटिसिटी भी मेंटेन्ड होगी, ओ नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड और सी ओ नेगेटिव। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है बच्चे। यस सर। तो अब आप कहोगे कि यहाँ पे जो एच पॉजिटिव था वो जाके कहाँ लगेगा, वो जाके कहाँ लगेगा। ठीक है, आपके दिमाग में होगा कि वो जाके यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे जाके लग सकता है, और यहाँ पे जाके लग सकता है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि ये H प्लस ऐसे ही नहीं लग जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक देखो कि हमारे पास जो सिस्टम है, हमारे पास जो सिस्टम है, सिस्टम हैज NaOH। तो जो भी H प्लस होगा वो किसके पास चला जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस के पास चला जाएगा। NaOH जो होगा H प्लस को फ्री रहने ही नहीं देगा, ये फ्री हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, ये फ्री नहीं मिलेगा। अगर ये फ्री नहीं मिलेगा बच्चे हमें, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें पहले इस NaOH को न्यूट्रलाइज करना होगा। तो इसीलिए हम थर्ड स्टेप के अंदर, यहाँ पे थर्ड स्टेप के अंदर, क्योंकि सेकंड स्टेप के अंदर तो हमने यहाँ पे क्या किया था, सेकंड स्टेप के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को इंट्रोड्यूस किया था। तो थर्ड स्टेप के अंदर हम एसिडिफिकेशन कर रहे हैं, एसिडिफिकेशन कर रहे हैं। तो एसिडिफिकेशन क्या करेगी, सारे न्यूट्रलाइज कर देगी जितने भी NaO है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, न्यूट्रलाइज NaOH। ठीक है, एंड देन इंक्रीज द H प्लस कंसंट्रेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चे। क्योंकि अगर H प्लस आप वहां पे होगा तो H प्लस फ्री स्टेट के अंदर रहेगा ही नहीं, और हमारे पास जो भी नेगेटिव जो बने हुए हैं ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वहां तक तो जाके जुड़ेगा ही नहीं H प्लस। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसको एसिडिफिकेशन करनी पड़ेगी और न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा जितना भी NaOH था। NaOH जैसे ही न्यूट्रलाइज होगा, फिर हमारा H प्लस जो होगा आयन, वो OH नेगेटिव के ऊपर डोमिनेट करेगा। और जैसे ही हमें पता लगेगा कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज मोर देन कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, उसी टाइम पे क्या होगा कि H प्लस जाके जुड़ना शुरू करेगा। तो अब दूसरा पॉइंट आता है कि ये H प्लस इसके साथ जुड़ेगा या इसके साथ जुड़ेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हमारे पास कंडीशन क्या थी बच्चे, ये मैंने आपको पहले भी करवा रखा है कि हमारे पास कंडीशन क्या थी। कंडीशन ये थी कि हमारे पास एक तो फिनॉक्साइड आयन था, और एक हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का आयन था। ठीक है, कार्बोक्सिलिक आयन। ठीक है, तो हमारे पास जब H प्लस आएगा तो वो पहले किसके साथ जुड़ेगा। तो अब यहाँ पे हमें क्या देखना होगा, वी हैव टू सी विच इज मोर स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, यहाँ पे हमें देखना होगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अगर हम इनको इस तरीके से देखें, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, अगर मैं इनको इस तरीके से देखूं, दो कंपाउंड्स बनाऊं, तो मेरे पास कौन से दो कंपाउंड्स बनते हैं, एक बनता है फिनॉक्साइड आयन का। ठीक है, यहाँ पे, और दूसरा बनता है, इसको मैं आर मान लूं, तो RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो मेरे पास एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बनता है आयन, ठीक है, एनायन बनता है जो H प्लस ने। और अगर हम इनकी बात कर रहे हैं कि किसके पास जाके जुड़ेगा, तो हम इनके कंजुगेट एसिड्स की बात करेंगे। जैसे आप इसके साथ H प्लस जोड़ दोगे, तो हमारे पास ये और ये खत्म हो जाएंगे चार्जेस, और यहाँ भी H प्लस जोड़ दोगे तो यहाँ पे भी ये खत्म हो जाएंगे चार्जेस।
तो हमारे पास दो एसिड्स बन गए। एक तो बन गई फिनॉल, जो कि कंजुगेट एसिड है किसका, फिनॉक्साइड आयन का। तो एसीटेट आयन का हमारे पास जो कंजुगेट एसिड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमें यहाँ पे देखना होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है दैट इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। ये हमने पहले भी कवर किया हुआ है प्रॉपर्टीज के अंदर। तो अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब इसका कंजुगेट बेस वीक होगा। ठीक है। अगर यहाँ पे आप देखो ना, हमारे पास क्या सिस्टम होता था कि हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते थे उनके वीक कंजुगेट बेस होते थे। ठीक है। जो वीक एसिड होते थे उनके स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होते थे। ठीक है। जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस थे उनके वीक कंजुगेट एसिड होते थे। ठीक है। ये हमें ब्राउनस्टड लॉरी कंसेप्ट के अंदर पता चला। तो जो हमारे पास वीक बेस थे उनके स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड होते थे। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चे, यहां पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड को कह रहे हैं कि वो एक तरीके का स्ट्रॉन्ग एसिड है, और फिनॉल को कह रहे हैं कि वो एक वीक एसिड है। तो अब जब उनके बेसिस की तरफ देखते हैं तो जो वीक कंजुगेट एसिड था उसका स्ट्रॉन्ग बेस निकल के आया। तो इसका मतलब फिनॉक्साइड आयन यहाँ पे था, ये फिनॉक्साइड आयन था। फिनॉक्साइड आयन जो था इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पे रिलेटिवली, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं कि रिलेटिवली दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तब रिलेटिवली यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस निकल के आया है। तो अब हमारे पास H प्लस कहाँ जाके जुड़ेगा, अब यहाँ पे H प्लस जाके जुड़ेगा हमारे पास, H प्लस जाके जुड़ेगा बच्चे हमारा कहाँ पे, पहले फिनॉक्साइड आयन के साथ यहाँ पे H जोड़ दो, और बाद में क्या होगा, COO नेगेटिव। और हमने एसिडिफिकेशन तो की है तो एक और H प्लस आएगा वो जाके इसके साथ जुड़ जाएगा, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है। सैलिसाइलिक एसिड। तो ये होता है बच्चे कंप्लीट मैकेनिज्म। तो यहाँ पे आप इसको सैलिसाइलिक एसिड कह सकते हो। ठीक है बच्चे, यहां तक समझ आ रहा है। यस सर। तो मैंने ये कंप्लीट ही कर दिया। अगर आपको इसके अंदर लिखना हो बच्चे तो आप किस तरीके से लिख सकते हो, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ स्क्रॉल डाउन करके। तो आप इसको देख लो कि हमने क्या किया। पहले स्टेप के अंदर हमने NaOH को ऐड किया, NaOH ने क्या किया, जो H प्लस था उसको निकाल दिया, तो हमारे पास फिनॉक्साइड आयन बन गया। तो आप इसको नहीं जोड़ना चाहते तो यहाँ पे मत जोड़ो। ठीक है। यहाँ पे इसको मत जोड़ो। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। ठीक है। तो हमारे पास फिनॉक्साइड आयन बन गया। ठीक है। तो फिनॉक्साइड आयन के अंदर फिर हमने सेकंड स्टेप के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को डाला, लेकिन कार्बन के साथ जो थे दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम थे, और उनके अंदर से कोई भी एक ऑक्सीजन जो होगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच लेगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे ही वो पाई इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो कार्बन जो थी हमारे पास, कार्बन जो थी, कार्बन के ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ से, यहाँ से डोनेट हो जाएगा क्या, हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट हो गए। तो फिर हमारे पास क्या होगा कि जो कार्बन है उसने तो अपने लोन पेयर मतलब कि अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पूरी कर ली, लेकिन उसके साथ ही क्या, पाई इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकले तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो पॉजिटिव चार्ज होने के कारण जो उसके पास कार्बन एटम था वो अल्फा कार्बन बन गया। अल्फा कार्बन बनने के साथ उसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा था वो अल्फा हाइड्रोजन था। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे क्या थे, एसिडिक इन नेचर, तो वो एसिडिक इन नेचर निकल गए। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे सिस्टम के अंदर ही प्रेजेंट है, लेकिन ये जुड़ नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि सिस्टम हैज NaOH। तो यहाँ पे सिस्टम के पास NaOH ज्यादा प्रेजेंट, तो स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट है, तो इसलिए हमें H प्लस तो यहाँ पे फ्री मिलेगा ही नहीं। फ्री मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जितने भी H प्लस रिलीज होंगे वो बेस के साथ न्यूट्रलाइज करते जाएंगे। तो थर्ड स्टेप के अंदर हमने मतलब कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ सके, इसलिए हमने क्या किया, थर्ड स्टेप के अंदर एसिडिफिकेशन की। तो जैसे हमने एसिडिफिकेशन की, हमने पहले क्या किया, अभी तक H प्लस जुड़ा नहीं था, सबसे पहले उसने क्या किया, न्यूट्रलाइज किया जितने भी NaOH थे। देन इसने इंक्रीज की H प्लस की कंसंट्रेशन, और जैसे ही H प्लस की कंसंट्रेशन OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन से बढ़ गई तो हमारे सामने क्वेश्चन आ गया
कि अब H प्लस पहले जुड़ेगा किसके साथ, तो H प्लस उसके साथ जुड़ेगा जो पहले स्ट्रॉन्ग्स होगा। तो हमने दोनों के कंजुगेट एसिड्स को कंपेयर किया यहाँ पे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड है, जो स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड होगा उसका वीक बेस होगा। तो हमें पता चला कि फिनॉक्साइड आयन का जो कंजुगेट एसिड था वो वीक था, इसलिए फिनॉक्साइड आयन इज अ कंजुगेट स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि स्ट्रॉन्ग बेस मेंशन कर दिया, और हमारे पास अब जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी तो वो किसके साथ होगी, वो हमारे पास होगी यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन के साथ में। और एसिडिफिकेशन तो हम कर ही रहे थे, तो H प्लस और डालेंगे तो हमारे पास यहाँ पे भी ये भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और हमारे पास सैलिसाइलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है बच्चे, यहाँ तक समझ आ रहा है। यस सर। इनका प्रॉपर मैकेनिज्म आता है बच्चे, इनका ये रिएक्शंस जो है इनका प्रॉपर मैकेनिज्म आएगा। ठीक है, तो अगर आपको लिखना हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, फिनॉल व्हेन ट्रीटेड विद NaOH, ठीक है, एंड हीटेड एट, यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, टेम्परेचर 400 केल्विन टेम्परेचर एंड 4 to 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है, गिव्स, ठीक है, फिनॉक्साइड आयन, ठीक है, एंड व्हेन फिनॉक्साइड आयन then phenoxide ion is treated with CO2, it gives an intermediate mediate which on acidification gives, तो ये क्या दे रहा था बच्चे, सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है बच्चे, यहां तक समझ आया। तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि पहले तो हमने कहा कि जैसे हम हीट कर रहे हैं 400 केल्विन टेम्परेचर पे 4 to 7 एटमॉस्फेयर पे, तो पहले हमारे पास क्या बन रहा है, फर्स्ट गिव्स, फर्स्ट लिख लो यहाँ पे, फर्स्ट गिव्स फिनॉक्साइड आयन, when phenoxide ion is treated with carbon dioxide it gives an intermediate which on acidification gives salicylic acid। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया कोलबे रिएक्शन। ठीक है बच्चे, इसके बाद बच्चे फॉर्मेशन ऑफ एस्प्रिन भी होती है, वो आपको मैंने पहले करवा दी है। तो फॉर्मेशन ऑफ एस्प्रिन भी यहाँ पे आप कर सकते हो। तो फॉर्मेशन ऑफ एस्प्रिन के अंदर क्या होता है बच्चे, फॉर्मेशन ऑफ एस्प्रिन के अंदर हमारे पास क्या था, जैसे ही हम सैलिसाइलिक एसिड को, ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, फॉर्मेशन ऑफ एस्प्रिन, तो जैसे हम सैलिसाइलिक एसिड को यूज करते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर देता हूँ, C डबल बॉन्ड O OH, तो जैसे ही हम इसको एनहाइड्राइड से, ठीक है, यहाँ पे ट्रीट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है बच्चे, इनको हम जैसे ही ट्रीट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे जो O था, मैं यहाँ पे रेजोनेंस ही मेंशन कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो O था उसके साथ C जुड़ रहा है डबल बॉन्ड और CH3, और यहाँ पे तो हमारे पास COH था। तो ये थी एस्प्रिन, इसकी प्रेपरेशन हमने पहले भी कर रखी है। तो ये एस्प्रिन देते हैं एनहाइड्राइड, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, ये मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको, और ये क्या था, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गया। फिर हमारे पास सेकंड आता है बच्चे रीमन टीमन रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन। ठीक है बच्चे, ये आ गया समझ में। यस सर। ठीक है, तो रीमर टीमन रिएक्शन जो होता है बच्चे बहुत ही ज्यादा टफ रिएक्शन है। ठीक है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा, इसके मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं बच्चे, सबसे पहले मैं इसका नाम लिख दूं, हमारे पास रीमर
टीमान रिएक्शन, रीमर टीमान रिएक्शन। तो ये भी एक बच्चे फिनॉल का रिएक्शन है। ठीक है, ये भी हमारे पास फिनॉल का रिएक्शन है। तो फिनॉल को जैसे ही आप ट्रीट करते हो इसके अंदर क्लोरोफॉर्म के साथ, तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं बच्चे, यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले CH और Cl3 को यूज कर रहे हैं और NaOH को यूज करेंगे। तो NaOH का काम वही है बच्चे, NaOH यहाँ पे बेस का काम करेगा ताकि फिनॉक्साइड को फॉर्म कर सके। तो हमारे पास हो क्या रहा है बच्चे, यहाँ पे हमारे पास बन क्या रहा है, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और यहाँ पे हमारे पास CHO जुड़ रहा है। ठीक है, और जैसे ही हम इसकी एसिडिफिकेशन करेंगे तो हमारे पास होगा क्या बच्चे, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, सैलिसल्डिहाइड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड। तो COOH जुड़ जाएगा तो हमारे पास सैलिसाइलिक एसिड बनेगा। अगर यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, हमें सैलिसल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चे, रीमन टीमन रिएक्शन। तो इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैकेनिज्म के अंदर क्या होगा, इन द फर्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास, स्टेप के अंदर NaOH जो होगा वो क्या करेगा कि H+ रिलीज को हेल्प करेगा, रिलीज करवा देगा फ्रॉम फिनॉल। समझ रहे हो आप, यहाँ पे H+ जो था वो रिलीज हो रहा था फिनॉल से इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास बन गया फिनॉक्साइड आयन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, वी विल गेट सॉरी फिनॉक्साइड आयन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। सेकंड स्टेप के अंदर हमने क्या किया बच्चे, यहां पे हमने सी Cl और Cl, तो यहां पे हमारे पास जो H था वो भी था। तो जैसे NaOH ने यहाँ पे फिनॉल के अंदर से H+ को रिलीज कराया तो एक OH नेगेटिव और आएगा और वो इसको साथ में ले जाएगा, यहाँ पे इसको साथ में ले जाएगा। और उसके साथ ही क्या होगा कि ये क्लोरीन जो होगा, कोई भी एक क्लोरीन, वो अपने आप को इलेक्ट्रोनेगेटिव शो करते हुए यहां से इसको भी तोड़ देगा। तो हमारे पास क्या होगा, ये लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर जो होगा ये रह जाएगा किसके पास, कार्बन के पास। ठीक है, तो हमारे पास कंपाउंड क्या बन जाएगा, थोड़ा फोकस करना यहाँ पे हमारे पास Cl Cl और इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। तो अब ये कुछ एक तरीके का लुईस एसिड बन गया है। तो ये न्यूट्रल है, तो ये न्यूट्रल लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होने के कारण क्या करेगा कि अब अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहेगा और इसका नाम होता है डाइक्लोरो कार्बीन, डाइक्लोरो कार्बीन। तो डाइक्लोरोकार्बिन एक तरीके का इंटरमीडिएट है। ठीक है बच्चे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसलिए क्लोरोकार्बिन एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा ये। यहां तक समझ आ रहा है बच्चे? यस सर। ओके, थोड़ा ये सबसे टफ रिएक्शन है। ठीक है, तो हमारे पास होगा क्या, अब देखो, फिनॉक्साइड आयन के साथ हमारे पास, हमें पता था कि ये रेजोनेंस कर रहा है, ओ नेगेटिव था। तो हमारे पास जैसे ही डाइक्लोरोकार्बिन इसके पास आएगी तो ये जो था, ये हमने कहा था कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे चला जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले जाएंगे तो हमारे पास बचेगा क्या बच्चे, इसके ऊपर नेगेटिव और यहाँ डबल बॉन्ड होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, Cl Cl, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन था वो एज सच आ जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यही होगा ना। तो हमारे पास क्या बना बच्चे, हमारे पास ये बन गया अल्फा कार्बन। ठीक है, ये बन गया अल्फा कार्बन, ये बन गया अल्फा कार्बन और ये बन गया अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा और ये जो डबल बॉन्ड था ये यहाँ पे आ जाएगा और ये पॉजिटिव यहां से खत्म होके
और इसके ऊपर आ जाएगा, ये यहां से रिलीज हो गया, ठीक है, ये यहां से निकल गया। तो हमारे पास क्या बन गया इंटरमीडिएट, एक और बना, जो कि फिनॉक्साइड आयन, जो कि फिनॉक्साइड आयन की फॉर्मेशन कर रहा है। फिनॉक्साइड आयन के साथ, फिनॉक्साइड आयन के साथ, फिनॉक्साइड आयन के साथ, ओके, फिनॉक्साइड आयन के साथ अब क्या हो रहा है बच्चे, यहां पे हमारे पास डबल बॉन्ड्स है, और यहां पे हमारे पास Cl और Cl है, और यहाँ पे अब डबल बॉन्ड और आ गया, क्योंकि यहाँ पे ये जो था, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर ये यहाँ पे आ गया था, ठीक है। तो अब इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, कुछ इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा। लेकिन अब ये होगा बच्चे, अब ये होगा कि जो हमारे पास, अगर ये देखो लोन पेयर तो इसके पास प्रेजेंट था, ठीक है, इसने तो अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स दिए थे, तो लोन पेयर तो इसके पास प्रेजेंट रहेगा। तो अब एक H प्लस जो होगा, ठीक है, जैसे ही आप इसकी एसिडिफिकेशन करोगे, या सॉरी एसिडिफिकेशन नहीं, जो H प्लस यहां से निकला, ये जो H प्लस निकला, वो जाके इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ये, ठीक है। तो हमारे पास एक और कंपाउंड बन गया, ठीक है। प्लीज रिपीट या द मैं इसको, स्टेप। बच्चे जो हमारे पास ये H प्लस था, ठीक है, ये H प्लस था, ये जाके आप इधर जोड़ दो, क्योंकि इसके पास लोन पेयर तो प्रेजेंट है ना, ओके ठीक है, सर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है। तो अब हमारे पास होगा क्या बच्चे, यहाँ पे ये देखो, फिनॉक्साइड आयन, और साथ में Cl, साथ में H, और साथ में Cl, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा कि जो NaOH प्रेजेंट होगा, ठीक है, वो क्या करेगा बच्चे, अब यहाँ पे एक्ट करेगा, यहाँ पे जुड़ने की कोशिश करेगा, OH नेगेटिव आएगा, और ये क्लोरीन तो हमारे पास क्या था, बढ़िया लिविंग ग्रुप था, ये यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये OH नेगेटिव जाके वहां पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इन स्टेप्स को आप शॉर्ट भी कर सकते हो, मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर ये शॉर्ट करके बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक H है, और यहाँ पे OH जाके जुड़ गया, मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से जोड़ देता हूँ, ठीक है, यहाँ जाके जुड़ गया ये, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास Cl है। तो अब बच्चे देखो, अब यहाँ पे देखो, अब हमारे पास क्या होगा कि जैसे ही इसके लोन पेयर्स अपना इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट शो करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप होंगे, तो Cl एक बहुत ही बढ़िया लिविंग ग्रुप है, तो ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा, तो ये यहाँ से कट गया यहाँ से। तो हमारे पास होगा क्या, एक और, मैं हर एक स्टेप को बता रहा हूं आपको, आप इनको शॉर्ट भी कर सकते हो यहाँ से ही, यहाँ से आप शॉर्ट करके भी लिख सकते हो इनको, इस तरीके से, इतना मैकेनिज्म नहीं कोई पूछेगा। तो हमारे पास होगा क्या, यहाँ पे कुछ इस तरीके का केस हो जाएगा कि C और डबल बॉन्ड O, एंड साथ में H, और ये पॉजिटिव, और यहाँ पे H और Cl नेगेटिव, तो यहाँ पे निकल गया। तो अब देखो बच्चे, ये जो था हमारे पास, ये पॉजिटिव चार्ज था, ये अपने आप को खत्म के लिए क्या करेगा कि इन लोन पेयर, एज अ लोन पेयर ले लेगा, और इस H प्लस को यहां से रिलीज कर देगा। तो हमारे पास अगले स्टेप के अंदर क्या बन गया, ये देखो, इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में करवा रहा हूँ, मैं आपको इसका एक शॉर्ट स्टेप बता दूंगा, वो आप कर लेना, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास क्या हुआ, C डबल बॉन्ड O, और इसके पास अब दो लोन पेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है, और इसके साथ H जुड़ गया। तो अब इसकी क्या करना है, आपको एसिडिफिकेशन कर दो। तो जैसे ही आप एसिडिफिकेशन करोगे, तो हमारे पास रिजल्ट में जो प्रोडक्ट आएगा, दैट विल बी OH, एंड यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ जाएगा, और हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, दैट इज सैलिसैल्डिहाइड, ठीक है बच्चे। ओके सर। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंथी था बच्चे, सबसे टफ रिएक्शन होता है ये, सबसे टफ रिएक्शन होता है रीमन टीमन रिएक्शन। तो मैं आपको ना थोड़ा सा इसको छोटा करके बताता हूँ, कि जैसे हमें मैकेनिज्म के अंदर पूछते हैं, तो आप एक तो डाइक्लोरोकार्बीन को मेंशन कर देना, ठीक है, और एक आप यहाँ पे बीच में सीधा इस स्टेप पे आ जाना बच्चे, इस स्टेप पे आ जाना, इस स्टेप पे, ज्यादा मत आप इसके आगे डिटेल में करना,
इसके बीच के स्टेप्स आप खत्म कर देना, मतलब आप मत लिखना। ठीक है, तो अगर तो आपको कंप्लीटली इस तरीके से याद है तो इस तरीके से मेंशन कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से भी लिखोगे तो बढ़िया है। लेकिन मेरे पास ये क्या है कि सैल्डिहाइड हमारे पास बनना चाहिए, सैलिसैल्डिहाइड हमारे पास बनना चाहिए। तो ये रिएक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, पहला तो हमारे पास कोल्बे रिएक्शन है, दूसरा हमारे पास रीमर टीमेंस रिएक्शन है। ये सबसे टफ वन है। तो मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूं बच्चे ये रिएक्शन। यस सर। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया बच्चे, हमने यहाँ पे किया कि फर्स्ट स्टेप के अंदर, ठीक है, दो ही रिएक्शंस आज करो बच्चे। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने NaOH को डाला जिसने H प्लस को रिलीज किया फिनॉल से, और हमारे पास बन गया फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन के साथ जैसे ही हमने यहाँ पे मतलब कि क्लोरोफॉर्म लगाई, तो क्लोरोफॉर्म के ऊपर भी Na जो OH था बेस का असर हुआ। ठीक है, बेस को उसने भी कंज्यूम किया, तो एक H प्लस उसके साथ चला गया। ठीक है, क्योंकि देखो बच्चे, अगर ये इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहे हैं, ये इस तरफ को इलेक्ट्रॉन पेयर खींच रहे हैं, अगर ये इस तरफ को इलेक्ट्रॉन पेयर खींच रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारा H प्लस यहाँ पे इजीली रिलीज हो जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हो, तो H प्लस यहाँ पे निकल गया। तो हमारे पास ये इंटरमीडिएट लिखना, मेंशन करना बहुत जरूरी है, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है, और इसको हम क्या कहते हैं, डाइक्लोरोकार्बीन। ठीक है, ये कई बार इसका नाम ही पूछ लेते हैं। तो जैसे ही हमारे पास ये एक इलेक्ट्रोफाइल था, इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज का काम कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन लविंग होगा। तो इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, तो इसने क्या किया बच्चे, इसने यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन के साथ जुड़ के, और यहाँ पे देखो इसके लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं इसके पास, तो इसने कुछ इस तरीके का, ये हमने पहले भी बड़ी बार प्रोसेस किया हुआ है, ये आपको समझ लग जाएगा कि H प्लस को किस तरीके से अल्फा हाइड्रोजन वहां से निकले। तो हमारे पास कुछ ये लोन पेयर के पास H प्लस आके इस तरीके से जुड़ जाएगा जो यहाँ से रिलीज हो। ठीक है, तो ये आप एक कर लेना। उसके बाद हमारे पास जैसे ही क्लोरीन फिर अपना इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर शुरू करेगी, तो क्लोरीन एक एक करके आप क्लोरीन को निकाल देना। बस आप अपने दिमाग में रखना कि क्लोरीन को निकालो और OH को जोड़ो, कि एल्डिहाइड ग्रुप बनाना है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही OH आ जाएगा, क्योंकि बेस तो प्रेजेंट है, तो बेस आएगा तो यहाँ पे OH लग गया, तो आपके पास दूसरा क्लोरीन जो होगा ये निकल जाएगा। तो अब होगा क्या बच्चे, कि जब भी हम ऐसी रिएक्टिव पोजीशन के अंदर होगा कोई भी, तो लोन पेयर जो है वो इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट शो करेंगे। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट शो करेगा, जैसे वो इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट शो करेगा, तो ये H प्लस यहां से निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो अब यहाँ पे तो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, ये देखो एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, और यहाँ पे फिनॉक्साइड भी आयन भी आ गया। तो अब हमें क्या करना है कि उसको H प्लस देना है, और हमारे पास सैलिसैल्डिहाइड फॉर्म हो गया। ठीक है बच्चे, यस सर। सेल सैलिसैल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, तो ये बच्चे आज दो ही रिएक्शंस रखते हैं। ठीक है, आज के हम दो ही रिएक्शंस रखते हैं, और कल को हम क्या करेंगे, कल को हम रीमर टीमर रिएक्शन और करेंगे। ठीक है, एक और रीमर टीमर रिएक्शन होता है। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास जो सैलिसाइलिक एसिड बनता है, ठीक है, सैलिसाइलिक एसिड बनता है, तो वो भी रीमन टीमर रिएक्शन करेंगे। क्योंकि टीमन रिएक्शन जो है बच्चे, वो सैलिसैल्डिहाइड की भी फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली सैलिसैल्डिहाइड बना रहा है। लेकिन हम क्लोरोफॉर्म से क्या करेंगे, सैलिसाइलिक एसिड को भी फॉर्म करने की कोशिश करेंगे और बनाएंगे। ठीक है, उसको भी हम रीमर टीमन रिएक्शन करेंगे। ठीक है बच्चे, ओके सर। बच्चे मेरी आवाज ओके। एंड